नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और हमारा टारगेट है 2024 का जो बोर्ड आने वाला है 2 महीने के अंदर अपना सिलेबस खत्म करना। अभी तक अगर जो बच्चे किसी रीज़न की वजह से, कोई पर्सनल रीज़न, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो इस कारण से अगर अभी तक सिलेबस नहीं कर पाए तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। 2 महीने के अंदर हम लोग सिलेबस कवर करने जा रहे हैं और अगर आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं, अगर साथ में कनेक्टेड रहते हैं, साथ में नोट्स बना रहे हैं, तो मोर देन 80% आप लोग आराम से स्कोर कर लोगे। हम बहुत ही इजी वे में मैथ्स को आगे करने जा रहे हैं और 10th क्लास का हमारा आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे कि हमने स्टार्ट किया तो प्रोबेबिलिटी हम डेली लाइफ में काफ़ी जगह सुनते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, इसको हम बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में संभावना। मतलब किसी चीज के होने की कितनी संभावना है, आखिर चांस क्या है किसी चीज के होने की। इसमें पूरे चैप्टर में ओनली एक मेजर फॉर्मूला काम में आता है जो कि है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को हम लोग बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में यानी बटे में कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या फिर अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब हुआ कि आखिर जिस चीज की हम प्रायिकता निकालने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, वो चीज आखिर कितनी है। और अपॉन में हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि कुल परिणामों की संख्या, मतलब कि जिस चीज की प्रायिकता निकाल रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में बाकी सब चीजें कितनी है। तो उसी को हम फॉलोअप करने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक कैरी बैग है, एक पोटली है जिसके अंदर कुछ बॉल्स रखी गई है। डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स है इसके अंदर, अलग अलग कलर्स की बॉल है। इसमें मैं बोलता हूं हमारे पास रेड बॉल, लाल गेंदे 4 हैं, वाइट बॉल, वाइट हमारे पास 3 है, और अगर मैं बात करूं ब्लैक बॉल यानी काली गेंदे हमारे पास 3 है। तो टोटल लास्ट में एक बार बताओ टोटल कितनी बॉल हुए हमारे पास? 4, 3, 7 और 3, 10। तो अगर हम ध्यान दें तो टोटल बॉल हमारे पास हो गई 10, टोटल 10। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर इस कैरी बैग में से, इस पोटली में से अगर मैं एक रेड बॉल निकाल रहा हूं तो रेड बॉल आने के चांसेस क्या हैं? तो रेड बॉल आने के चांसेस हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो लिखो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमको पता है फॉर्मूला, अभी हमने देखा, यानी कि लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जिसको अगेन हमने देखा है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का मतलब हुआ अनुकूल परिणामों की संख्या और टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब कुल परिणामों की संख्या। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं? हम निकाल रहे हैं यहाँ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल हमारे पास टोटल कितने? रेड बॉल हमारे पास है टोटल 4, और टोटल बॉल कितने हैं? यानी रेड बॉल के साथ में और भी बॉल मिलके टोटल कितने बना रहे? 10। तो हमारा आंसर आया, इसको आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 2 जा 2 5 जा, आंसर इज 2/5। तो यही हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पूरे प्रोबेबिलिटी का। ओनली इसी तरह से हम फ्रैक्शन में इसको छोड़ देंगे, ठीक। इसके बाद अगर अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके आंसर भी लिख सकते हो साथ के साथ। अब अगर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, यानी अब व्हाइट बॉल आने के कितने चांसेस है? तो व्हाइट बॉल, आखिर हमारे पास व्हाइट बॉल है कितने? व्हाइट बॉल टोटल हमारे पास है 3, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अगर हम बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल या फिर पॉसिबल आउटकम सेम बात होती है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? व्हाइट बॉल है हमारे पास 3,
और टोटल गेंदें कितनी है, टोटल गेंद है 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/10। दैट्स द आंसर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट, एक चीज और बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल में अगर मैं बात करूं तो ब्लैक बॉल कितने हमारे पास 3 और टोटल बॉल कितने 10, तो आंसर इज 3/10, दोनों का सेम आंसर होगा। तो इससे हमको एक चीज पता लगी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब जिस चीज की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर रखना है और डिनोमिनेटर यानी हर के अंदर अपने को फिल करनी है टोटल वैल्यू। ठीक, आगे आते हैं, एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि 1 नंबर में काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, वो है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने की प्रायिकता, वो क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी या बराबर और हमेशा 1 से छोटी या बराबर हो सकती है। मतलब प्रायिकता कभी भी जब भी प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो सकती है और 1 भी हो सकती है, और कभी भी अगर प्रायिकता की वैल्यू आएगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आया 3/10, आप बोलोगे कि 0 और 1 के बीच में कैसे लाई करेगा, इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं, 0.3 आएगा, और 0.3 अगर आएगा तो 0.3 अगेन 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक, अच्छा, अब इसी के थ्रू हम लोग एक और चीज़ जान सकते हैं कि जैसे हमारे पास में कितने बॉल्स थी, रेड, वाइट, ब्लैक। अगर मैं बोलता हूं यहां पे येलो बॉल आने के कितने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, तो इसके अंदर बताओ येलो बॉल कितने हैं हमारे पास, येलो बॉल इसके अंदर है ही नहीं, देख सकते हो रेड है, व्हाइट है और ब्लैक है, येलो बॉल हमारे पास नहीं है, यानी 0 बॉल है येलो। ठीक, और टोटल बॉल कितनी है, टोटल है 10, और हमको पता है 0/10 इक्वल टू आंसर आता है 0, और जब भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होती है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, हिंदी में बोलते हैं असंभव घटना, असंभव घटना, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि इसके अंदर कभी येलो आ जाए, मैं कितनी बार भी निकाल लूं। आगे अब अगर बात करते हैं कि इसके अंदर एक होती है जब भी हमारी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ, किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी चीज़ की, जैसे हम निकाल रहे हैं येलो, व्हाइट, ब्लैक, तो यहाँ किसी भी चीज़ की प्रायिकता, अगर मैं बोलता हूँ कि जब भी किसी चीज़ की प्रायिकता 1 आ जाए, जब भी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, क्योंकि 1 के बराबर हो सकती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबल या फिर श्योर इवेंट। श्योर बोल दो, पॉसिबल बोल दो, और यहाँ पे इवेंट। श्योर इवेंट मतलब ये होना ही होना है, बिल्कुल 100% चांस है इसके, इसको हम बोलेंगे संभव घटना या निश्चित घटना, निश्चित घटना। तो ये चीजें रही हमारी कि प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है। अब आगे आते हैं, प्रोबेबिलिटी का हमने देखा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या फिर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अब रेंज के ऊपर हमने बात कर ली, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। उसके बाद आगे आते हैं कि हाँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट रह गया, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी चीज़ की होने की प्रायिकता प्लस में किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता, इसका मतलब होता है नॉट, किसी चीज़ की होने की प्रायिकता और किसी चीज़ के ना होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ने पर 1 आता है। कैसे आता है ज़रा देखते हैं 1 मिनट के लिए। अगर मैं बात करता हूँ, अभी हम लोगों ने आंसर निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने बताई मेरे को 4/10 आई थी। ठीक है, हम फ्रैक्शन में लेके चल रहे हैं 4/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड अगर मैं बोलूँ, नॉट रेड होने की कितनी होगी, मतलब लाल बॉल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी, लाल बॉल कितनी 4, 10 में से ऐसी कितनी बॉलें हैं जो लाल नहीं है, तो ऐसी 6 बॉलें हैं व्हाइट और ब्लैक को मिला के। तो मैं बात करूंगा कि रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी हमारे पास 6 ऐसे रिजल्ट है जो रेड बॉल नहीं है, और टोटल आउटकम होता है 10, तो 6/10 रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी। दोनों को जरा प्लस करते हैं, 4 और 6 कितना आ जाएगा, 10/10, आंसर इज 1। यानी कि कभी भी किसी चीज़ की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी या ना होने की पॉसिबिलिटी को जब जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 नंबर का हर बार क्वेश्चन एमसीक्यू में ज़रूर से ज़रूर आता है। ठीक, इसके बाद एक लास्ट चीज़ हम लोग, एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी एक्सपेरिमेंट, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे हमारे पास एक पोटली के अंदर 3 बॉल अलग अलग डिफरेंट कलर की पड़ी हुई थी, रेड, व्हाइट और ब्लैक। किसी भी एक्सपेरिमेंट के अगर मैं एलिमेंट्री इवेंट्स का सम करूं, मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी
ऑफ E3 इक्वल टू 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ऊपर नहीं जाती, 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती। इसीलिए आप फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब है कोई एक घटना। हमारे पास 3 यहाँ अलग अलग घटनाएं हैं जिसमें रेड बॉल आने की प्रायिकता कितनी है? तो रेड बॉल आने की प्रायिकता है 4/10 प्लस यहाँ पे दूसरा इवेंट E2 का मतलब दूसरा इवेंट, दूसरी घटना कौन सी है? व्हाइट बॉल आने के चांसेस कितने हैं? तो 3/10 प्लस E3 यानी कि तीसरी घटना कौन सी है? ब्लैक, और ब्लैक यहाँ पे आने के चांसेस कितने हैं? तो ब्लैक आने के चांसेस है 3/10। अगर मैं तीनों का टोटलिंग करता हूँ 4, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा। 4 और 3 7 और 3 10, तो 10 on 10 इज इक्वल टू 1। यानी कि कभी भी इसमें, क्योंकि 3 ही हमारे एक्सपेरिमेंट थे, 3 ही इवेंट्स थे छोटे छोटे, रेड, व्हाइट और ब्लैक, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को जब हम सम करेंगे आंसर हमारा 1 आएगा। आप लोग एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमारे अभी ऑप्शन बेस के होंगे MCQ के लिए, और आगे के क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पे हम आगे बढ़ा पाएंगे, आप लोग कर पाओगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले और जानेंगे ये फॉर्मूला आखिर कैसे काम में आते हैं। इसको आप लोग नोट्स करें, ठीक है। और आगे क्वेश्चन, आज की क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। इसके नोट्स आप लोगों को यंग माइंड्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम का चैनल, आपको लिंक अभी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप फॉलो करिए और वहाँ पे ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसके आप नोट्स बना लो, साथ के साथ कॉपी बनाते हुए चलो और आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास ओनली 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।